दोस्तों अब जबकि आप शेयर बाजार में हो, आपने ऐसी एड तो देखी ही होगी कि 50,000, लाख, 60,000 मैंने कल ये ट्रेड से कमाए। देखिए कि नहीं? कितना विश्वास करते हो वो भी मुझे पता है, राइट? क्योंकि जो पुराने जो लोग हैं उनको पता है कि कैसी एड होती है, फिर कैसा काम होता है। ये जो बीएमडब्ल्यू पड़ी है ना, ये मैंने 10 ट्रेड से खरीदी। फिर आप जब करने जाते हो तो अपनी शेवरोलेट भी चली जाती है, राइट? तो ये स्पेकुलेटिव एडवर्टाइज से तो दूर रहे। लेकिन आज मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि कल मेरे दोस्त ने 50,000 रुपया कमाया, वो भी बिना कुछ स्पेकुलेशन, तो कैसा विश्वास आएगा कि नहीं? जनरली विश्वास नहीं आता ऐसी चीजों पे। लेकिन दोस्तों एक बढ़िया प्रोडक्ट है स्टॉक मार्केट में, जो प्रोडक्ट के जरिए हम बिना स्पेकुलेशन करे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलर कौन सी प्रोडक्ट होती है? टर्नओवर वाली प्रोडक्ट, राइट? फर्ज करो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने बोला दोस्त शेजवान फ्राइड राइस दो, हक्का नूडल दो, और वो वेटर आया आपको बोलेगा सर इफ यू विल इट हक्का नूडल, आपका ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इसमें बहुत स्पाइसेस होता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा होता है क्या कभी? तो वैसे ही जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, टर्नओवर वाली प्रोडक्ट में ज्यादातर आप लोग इंटरेस्ट भी होते हो, और जब आप खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट पे, वैसे ही आप जब अपने ब्रोकर के वहां पे ये प्रोडक्ट के लिए काम करने जाओगे, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कोई नहीं फ्यूचर में काम नहीं करने का, नहीं ऑप्शन में काम नहीं करने का। देखो ये सब रिस्की प्रोडक्ट होती है, स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट है। तो जो अच्छी प्रोडक्ट है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं होती है, जैसे वेल्थ प्रोडक्ट। वहां पे वेल्थ में काम करने से टर्नओवर बढ़ेगा नहीं, पर आपका पैसा तो वेल्थ में ही बढ़ेगा। उसी प्रकार से जो प्रोडक्ट की आज मैं बात करने वाला हूं वो है स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग, SLB। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जिसके द्वारा हम चाहे तो बिना कोई स्पेकुलेशन करे, बिना कोई बहुत ज्यादा काम करे, हम मंथली या ईयरली अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेरे एक दोस्त ने कल ही 50,000 रुपए इस प्रोडक्ट से कमाए बिना कुछ किए। तो हाउ इट इज पॉसिबल? इंटरेस्ट है क्या? चलो अपन जानते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले जान लो इस प्रोडक्ट का नाम है SLB, स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग। दोस्तों इस प्रोडक्ट में जो स्टॉक होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं लेंडर से बोरोवर के पास। जब आपके स्टॉक लेंडर यानी उधार देने वाले से उधार लेने वाले के पास ट्रांसफर होते हैं, तो उसका इनको भाड़ा मिलता है। जैसे आपके पास घर है, आपने उसको भाड़े पे दिया हुआ है, तो आपको भाड़ा मिलता है। वैसे भी अपने पास जो शेयर है, ज्यादातर ये वीडियो सुनने वाले जो हमारे ग्रुप के जो लोग हैं वो तो सब लॉन्ग टर्म वाले हैं। आपके पास बरसों से शेयर पड़े हुए, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है, बढ़िया एप्रिसिएशन होता है, एक अच्छा हमें हर साल का डिविडेंड मिलता है। लेकिन उसके अलावा क्या? उसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी इनकम भी होती है। SLB के द्वारा जब ऐसे लोग जिनको शेयर चाहिए उनको आप अपने शेयर दे सकते हो, आपको भाड़ा मिलेगा करीबन महीना हम लोग गिन सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं ये कैसे हो। तो दोस्तों SLB करने का मोटिवेशन क्या है, क्यों करना चाहिए? दोस्तों लेंडर का मोटिवेशन क्या है कि हमारे पास शेयर पड़े हुए, जैसे जिनकी मैं जो दोस्त की मैंने बात की उनके पास 300 लाल पतले पड़े हुए थे। अब कल करीबन 200 रुपया भाव चल रहा था, राइट? सुबह 150 था, दोपहर के बाद तो 200 रुपया भाव हो गया। तो 200 रुपए पे उनके 300 शेयर किसी ने उधार लिए। अब ये उधार लिए, ये 300 शेयर जो दोस्त के हैं उनके ही रहेंगे, पर एक महीने के लिए जिन्होंने उधार लिए वो 200 रुपया पर शेयर देगा। अब 300 इनके पास वैसे भी शेयर पड़े हुए थे। अब ये भाई जो है वो लालपत लैब को IPO के लेके बैठे हुए, इनको हर साल का डिविडेंड आता है। IPO के बाद शेयर का भाव अच्छा भी बढ़ा हुआ है। ये बेचने वाले नहीं है जब तक लालपत लैब और बड़ी कंपनी नहीं हो जाती। तो लालपत लॉन्ग टर्म के लिए उनकी अच्छी ही है, पर अगर साल में कभी 2-3 बार ऐसी इनकम हो तो क्या दिक्कत की बात? तो ये कब होता है? जब बड़ी वॉलेटिलिटी होती है प्राइस, राइट? अब लालपत लैब आप जानते हो पहले काफी टूटा हुआ था, उसके बाद उसमें रिकवरी आई, तो रिकवरी के समय बहुत से लोग फंसे होते हैं, तो उनको हैजिंग के लिए उनको लालपत लैब बाजार से चाहिए। तो आप जैसे लोग जो पोर्टफोलियो में है, आपके पास वैसे भी आइडल पड़े हुए हैं, हम कभी बेचने वाले नहीं है, तो आप उनको उधार दे सकते हो। तो अब उधार जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्राइस। उन लोगों को लालपत मिलते नहीं है, जिन्होंने फंसे हुए हैं उनको लालपत मिलते नहीं है। उनको IRCTC नहीं मिल रहा था बीच में, उनको वोल्टास नहीं मिल रहे थे। अभी मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं कल की बात बताऊं तो जैसे लालपत उनको चाहिए थे, इन्होंने 300 शेयर दिए 200 रुपए पे,
3 to 60 गिन लो, 60,000 रुपीज क्या करने पे मिले? नथिंग। 60,000 रुपये उनको मिले, सिर्फ 1 महीने के लिए शेयर उधार पे दिए उसके। आज आईआरसीटीसी पे अपॉर्चुनिटी चल रही, अगर आज आईआरसीटीसी हम देंगे, हमको पर शेयर 3-4 रुपए की रेंटल इनकम मिलेगी 1 महीने की। अब हम आईआरसीटीसी भी कभी बेचने वाले नहीं, तो ऐसे जो शेयर है उससे फायदा हो सकता है। अगर हम जिनको चाहिए उनको 1 महीने के लिए देते हैं तो हमको भाड़ा मिलता है महीने का। अब ये तो बात हुई कि क्या मोटिवेशन है उधार देने वालों को, आपको भाड़ा मिलता है, पर लेने वाले को क्या फायदा है, ये भी देखना चाहिए कि नहीं। तो व्हाट इज द बोरोवर्स मोटिवेशन? टू कवर शॉर्ट पोजीशन, अवॉइडेंस ऑफ सेटलमेंट फेलियर। शॉर्ट पोजीशन अपनी कवर करने के लिए। तो इतना याद रखे कि ये वही शेयर में होगा जो फ्यूचर में अलाउ होंगे, एफ में एक्टिव होंगे, तो लोगों को करने दो एफ, वो लोग फंसेंगे, उनको चाहिए होंगे शेयर, तो आपके पास आएंगे, राइट। तो हेजिंग ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशन। सेकंड, बोरो एंड लैंड टू रिप बेनिफिट ऑफ द मार्केट सेंटीमेंट। अब कुछ लोग आपसे बोरो करके दूसरों को भी दे सकते हैं, पर ये बात की बात है, मेन किसको काम लगेगा? जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको शेयर चाहिए, राइट। अब दोस्तों एसएलबी का मेन फीचर क्या है कि वो 1 महीने से लेके 12 महीने के भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। हालांकि हर बार आपको 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट मिलते नहीं है, पर फिर भी जैसे देखो आईआरसीटीसी पिछले महीने भी कोई भाड़े से ले गया था, ये महीने अभी भी कोई भाड़े से आया है। वोल्टास पिछले महीने चाहिए थे, ये महीने भी चाहिए। लालपत लैब मेरे को याद है तब तक हम पिछले 4 महीने से हर महीना रेंट पे दे रहे, तो 4 महीने में अंदाजे से 500 रुपया तो रेंट आ चुका है, अभी पता नहीं कब तक आएगा। तो जब जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले आप कैश कर सकते हो, राइट। तो 1 महीने से लेके 12 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा मेन फीचर क्या है कि इसके अंदर जो अपने को पैसा चाहिए, मतलब भाड़े से देने वाले कोई कैपिटल नहीं चाहिए। पहले ऐसा था कि उनको भी पैसा रखना पड़ता था, भाड़े से देने वाले को भी, पर अभी ऐसा नहीं है। तो मतलब मैं अगर रेंट पे देना चाहता हूं, मेरे को कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एसएलबी जानने के लिए थोड़ी टर्मिनोलॉजी अगर हमें पता हो तो अच्छा रहेगा। जैसे लेंडर, लेंडर कौन हुआ दोस्तों? जो अपने शेयर को लैंड कर रहा है। आप जैसे लोग जिनके पास माल पड़ा हुआ है वर्षों के लिए, आप लैंड करना चाहते हो। बोरोवर कभी भी शब्द है, बोरोवर कौन हुआ? जो आपसे बोरो कर रहा है। अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी कौन हुई? जो ये प्रोसेस करा रहा है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने दोस्त को लैंड किया है, डिफॉल्ट होने के चांस है। यहाँ पे एक अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी होता है जिसके कारण डिफॉल्ट नहीं होते। लैंडिंग प्राइस किसे कहते हैं? कल की लैंडिंग प्राइस अगर मैं देखूं तो जो प्राइस पे क्लोज हुआ है दैट इज लैंडिंग प्राइस ऑफ टुमारो। अब दोस्तों इसमें एलिजिबल सिक्योरिटीज कौन सी होती है? हर वो सिक्योरिटी जो एफ एंड ओ में एक्टिव है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली जो कंपनियां जो आपके पोर्टफोलियो में है वो आप लैंड कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो, राइट। तो एलिजिबल सिक्योरिटी कौन सी हुई? आपकी सब एफ एंड ओ वाली सिक्योरिटी। ट्रेडिंग और क्या होता है? वही आपका 9:15 से 3:30 बजे तक का। तो 9:15 से 3:30 बजे तक आप अपने शेयर को लैंड कर सकते हो। अब एक बड़ा प्रश्न आता है कि कौन एलिजिबल है? तो यस, रिटेल इन्वेस्टर भी एलिजिबल है। रिटेल मतलब लैंडिंग करते समय ध्यान रखे कि शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। गलती से अगर मेरे पास नहीं है और मैंने लैंडिंग का ट्रेड किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। गलती से आपके पास 100 है, आपने 150 किए तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सामने ट्रेड हो जाएगा क्योंकि आपने 150 शेयर दे दिया, आपके पास निकलेंगे 100। कभी कभी होता है ना कि आपको है कि आपके पास 150 है, पर दूसरे सेटलमेंट में भी आपके डीमेट में जमा नहीं हुए। अब जो डीमेट में है नहीं वो आपने ऑलरेडी लैंड कर दिया तो काम नहीं चलेगा। आपने कहीं और जैसे गिरवी रखे हुए तो भी आप लैंड नहीं कर सकते। तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसीलिए मैं यहाँ पे अभी लाइव एग्जांपल बताऊंगा, पर कोई ब्रोकर का पैनल से नहीं बताऊंगा। नहीं तो क्या होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम है। मान लीजिए आपने गलती से ज्यादा कर दिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा ब्रोकर को लूप में लेके ये काम करो तो ज्यादा अच्छा रहे। अब ये प्रश्न भी होता है कि मैंने शेयर तो दे दिया लेकिन अभी लाने के लिए मेरे को किधर उगरानी करनी पड़ेगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने जैसे इंटरमीडिएटरी के द्वारा आपने शेयर दिए, आप दोगे, आपको लेजर में क्रेडिट आ जाएगी, राइट। तो आपको क्रेडिट तो उसकी मिल गई आपने जब शेयर दे दिए तो ये जैसे सिस्टम हुई वैसे ही आपको अपने शेयर वापस भी आ जाएंगे जब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। तो महीने के लिए दिए हैं तो वैसे ही महीने बाद आपके डीमेट में शेयर ऑटोमेटिकली जमा हो जाएंगे। मीन वाइल बीच में मान लो डिविडेंड आता है तो उसका भी लाभ आपको होगा। यस, आपने शेयर एसएलवी में दिए हुए थे तो उसकी एंट्री आपके बैंक में नहीं पड़ेगी पर लेजर में जरूर आएगी। मान लो 1,000 रुपए डिविडेंड आना है तो वो लेजर में आ जाएगा। तो सारे कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट भी आपको मिलना है, चाहे डिविडेंड हो या बोनस। चलिए दोस्तों, तो हम लाइव देखते हैं कि मेरे को ये फायदा लेना है तो मैं क्या करूं।
राइट। जस्ट क्या कीजिए दोस्तों, मैं गया एनएससी इंडिया पे, वहां जाके मैं मार्केट डेटा पे जा रहा हूं। मार्केट डेटा से मैं जाऊंगा, आखिरी जो प्रोडक्ट दी हुई है सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग, राइट। मैं सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग को क्लिक करता हूं। अब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अलग अलग कंपनियां और अलग अलग प्राइस जैसे सब आ गए। अब ये है अक्टूबर का, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अक्टूबर क्लिक किया तो सीरीज ए और सीरीज बी है। अब देखो नीचे डिटेल दी हुई है, सीरीज ए क्या है, सीरीज बी क्या है। देखो सीरीज ए कॉन्ट्रैक्ट विच शैल कंटिन्यू टू बी मैंडेटरीली फोरक्लोज्ड इन द इवेंट ऑफ एजीएम या एजीएम, कभी डिविडेंड ऐसा कुछ आए तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें सिलेक्ट करना है सीरीज बी। दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आप चेक कर रहे हो सीरीज ए मत देखो, हमें सिलेक्ट करना है सीरीज बी। आई रिपीट, राइट। तो मैं सीरीज ए नहीं सीरीज बी में गया, तो यहां पे मैं अक्टूबर 2022, जैसे अभी कल से सितंबर महीना शुरू होना, तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो अक्टूबर का होगा। मैंने अक्टूबर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो अलग अलग कंपनियां आ गई। जैसे यहाँ मेरे सामने दोस्तों कि लालपत लैब का जो 160 रुपए का ट्रेड हो चुका है, मतलब किसी ना किसी के लालपत लैब आज भी 160 पे गए। ग्रेट, राइट। अब यहाँ पे 160 के लालपत लैब तो मैं सामने देख रहा हूं, बायर है सेलर है सब लोग है। 3 रुपए का सिंजीन, नेशनल, मुथूट फाइनेंस। मैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस मैं क्या करता हूं, जैसे यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूं, फाइल कर दो। देखो ये ऊपर डाउनलोड सीएसवी दी हुई है, लेट मी डाउनलोड इट। ओके, तो अभी मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है और अब हम डायरेक्टली एक्सेल सीट से जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरी फाइल तो डाउनलोड हो गई है, साथ में मैं आपको बता दूं कि सीरीज बी में भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीना जैसे बताया 12 महीने तक की सीरीज होती है। पर मैं जैसे 12वें महीने में जाता हूं तो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बार बार। इतने 12 महीने तक कौन आपको भाड़ा देगा। मैं जैसे नवंबर में गया तो देखो नवंबर में यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी थी, मतलब 2 महीने के लिए कुछ यहाँ पे हुआ होगा, है ना। पर नॉर्मली अक्टूबर अपने लिए बेस्ट है, 1 महीना। अब जैसे हमने 3 महीने पहले 1 महीने के लिए दिए, फिर क्या हुआ दूसरे महीने और रोल ओवर हो गए, तो 3 महीने से रोल ओवर में गए। तो हर महीने भी जरूर पड़ सकती है, तो आपके तो शेयर भाड़ा देते जाएंगे 3 महीने तक, राइट। यहाँ पे मैंने ये फाइल डाउनलोड कर दी। अब चलो फाइल देखते हैं अपन डायरेक्ट। अब देखो वो सेम फाइल मैंने डाउनलोड कर दी है, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, तो मैं थोड़ा इसको पढ़ा कर देता हूँ। देखो सिंबल, कंपनी के नाम, जहां जहां पे ये अपॉर्चुनिटीज है आज ये रोज चेंज होगी। बेस्ट बीड क्वांटिटी दी हुई है, बेस्ट बीड प्राइस दी हुई है। कोई किसी को 4 क्वांटिटी चाहिए 130 पे, उसी प्रकार से कोई 220 क्वांटिटी 200 रुपए पे देने को तैयार है। अब जैसी अपॉर्चुनिटीज वैसा टाइम। 160 पे तो कोई ले गया। वैसे ही सिंजिन है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, नेशनल एल्यूमिनियम, आईजीएल, मुथूट पे तो ट्रेड हो भी गया 8 रुपए का, एस्कॉर्ट पे 20 रुपए का ट्रेड हो गया। तो उसी प्रकार से अलग अलग शेयर है। मैं क्या करता हूं, देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एनुअलाइज यील्ड। अगर मैं लालपत देता हूं तो मेरे को कितना यील्ड मिलता है, तो सालाना 61%। और देखो ये इतना काम का इसलिए नहीं क्योंकि साल के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, ये तो मेरे महीने के लिए गए होंगे, राइट। पर अगर ये साल पे जाए तो मेरे को 61 मिल सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो डायरेक्टली हम हमारे लिए यील्ड देख लेते हैं। तो मैं एक नया कॉलम यहाँ पे बनाता हूं, यील्ड, सॉरी, मेरे को कितना मिलेगा यार, मैं आज दूंगा तो इसको इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अभी जो भाव की प्रिंट हुई, डिवाइड बाय, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ लीज डिवाइड बाय कंपनी का जो रियल लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, राइट। ये हो गया परसेंटेज। देखो अगर मैं अभी जो भाव चल रहा है उसमें देता हूं तो मुझे 6% का यील्ड मिलेगा ये महीने का। तो यार महीने का 6% कहां बुरा है, बढ़िया ही है ना एकदम। तो अगर मैं आज लालपत दे देता हूं मेरे को 6% इस महीने का मिल जाएगा, तो ग्रेट। इसी प्रकार से देखने दो कहां पे अच्छी अच्छी यील्ड अवेलेबल है, राइट। अब मैं क्या कर देता हूं, कंट्रोल हो, इसको फिल्टर करते हैं अपन, फिल्टर, राइट। अभी हाईएस्ट टू लोएस्ट, लार्जेस्ट टू, अभी ये सब वैल्यू वाली जाने दो। यहां से है सबसे बड़ी यील्ड किसमें है, लाल पथ लैब। तो आपके पास लाल पथ है, आप जाने दो, दे दो, राइट। 6% मिल जाएगा। कोफोर्ज 1 पॉइंट, ये भी अच्छी यील्ड है दोस्तों, 1.7% मंथ की, बुरी नहीं है। अभी तक लालपत में भी इतनी मिलती थी, तो महीने का 1.7% इज गुड। कोफोर्ट, सीयूबी, ये सब में आपको 1-1% की यील्ड मिल रही है। अगर आपके पास है, जैसे इंडस टावर है, दे दो ना 1% पे, महीने का 1% मिल जाएगा अपने को, महीने बाद तो शेयर वापस आ जाएगा। मुथूट श्री सीमेंट में जैसे 150 रुपए का प्रिंट हुआ, 0.7%,
आधा टका ब्याज भी महीने का बुरा नहीं है, राइट। आधा टका मतलब साल का 6% हुआ। अब वैसे एफडी में भी तो 6% मिलते हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज हम ले सकते हैं। देखो मैंने आपको जैसे, हम लोग के पास जैसे श्री सीमेंट भी है, श्री सीमेंट अपन दे सकते हैं, गुजरात गैस हो सकते हैं आपके पास, राइट। मन्नपुरम, आईआरसीटीसी मैंने आपको बताया 3 रुपए का जैसे ट्रेड हुआ, राइट, आधा टका ब्याज हुआ, ये 3% कर सकते हैं आप, राइट। बजाज ऑटो 15 रुपीज, ये वैसे यील्ड हुआ 0.3। आईईएक्स में भी हुआ काम, वोल्टास, भारती, ये सब शेयर में, एलटीटीएस, ये सब शेयर में हुआ है। दूसरों में यील्ड बहुत कम है। अब देखो ये डिमांड सप्लाई पे डिमांड डिपेंड होता है। जितना लोगों को ज्यादा जरूरत, मतलब जितने ये लोग पूरे फंसे हुए हैं रोज खेल खेल के, रोज फ्यूचर ऑप्शन खेलने दो, जितने फंसेंगे उतनी उनको जरूरत पड़ेगी शेयर की, उनको जरूरत पड़ेगी, वो आपके पास आएंगे, आप उनको ज्यादा, जितनी उनको जरूरत होगी उतना ज्यादा आपको अच्छा भाव मिलेगा, राइट। तो आपको अच्छे पैसे जरूर मिल सकते हैं यहाँ, बराबर है। लेकिन अभी देखो जब भी आप कुछ काम करोगे तो उसका खर्चा भी होगा। ये जो एसएलबी प्रोडक्ट है इसमें आपको खर्चा कितना हो, और ये कौन करता है? अब सारे ब्रोकर ये करते नहीं है। देखो मैं ऐसे कुछ ब्रोकर को भी जानता हूं जिनको हम लोग भी फॉलो अप कर रहे हैं, अरे दोस्त करो ना यार, कितनी बढ़िया प्रोडक्ट है, नहीं कर रहे क्योंकि अपने कुछ दोस्तों के अकाउंट वो ब्रोकर के पास है। अब उनको हम कह गए कि थक गए। मेरे ख्याल से मैं 2019 से उन लोगों का फॉलो अप कर रहा हूं, करो करो, दे आर नॉट डूइंग। तो कस्टमर को एसएलबी का लाभ भी नहीं मिल रहा है। अब जैसे कुछ ब्रोकर कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज है, करो फिर आप वहां पे काम, राइट, आपको एसएलबी का फायदा होगा। लेकिन उनमें खर्चा होगा क्योंकि देखो ब्रोकर वैसे देखा जाए तो उनको बहुत बड़ी इनकम नहीं है इसके अंदर। उनको बड़ी इनकम किधर है? फ्यूचर ऑप्शन में, जिसमें 80% लोगों को इंटरेस्ट है, 80% नए इन्वेस्टर वहीं पे जाते हैं। अब वहां पे ही ब्रोकरों को अच्छा टर्नओवर मिलता है, तो ब्रोकरों को इंटरेस्ट फ्यूचर ऑप्शन, बीटीएसटी, इंट्राडे में है। यहाँ पे नहीं होगा उनको इंटरेस्ट क्योंकि ये कम टर्नओवर वाली प्रोडक्ट है, कम पैसा कमा के देने वाली प्रोडक्ट है। तो आपको कहना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, इसकी थोड़ी ना ऐड आएगी, इसके लिए थोड़ी ना बार बार कॉल आएंगे आप पे, राइट। आपको बोलना पड़ेगा ब्रोकर को। तो आपका जहां कहीं अकाउंट हो, सबसे पहले अपने ब्रोकर को बोलो कि दोस्त मेरे को देखो, अभी आपके पास लालपत दे सकते हो, आईआरसीटीसी या कोई भी कंपनी दे सकते हो। अभी अगर आपके पास एक्टिव नहीं है ये प्रोडक्ट तो नहीं कर सकते हो, पर अभी से तो बोलो, पूरी जिंदगी पड़ी है, कल तो कर सकेंगे, अगले महीने कर सकेंगे, 6 महीने बाद कर सकेंगे। तो ब्रोकर को बोलो दोस्त मेरे को ये प्रोडक्ट में काम करना है, तुम मेरा एक्टिव कर, राइट। हो सकता है आप कहो और ब्रोकर आपका ही एक्टिव कर दे। फिर क्या है ना, आपने जब भी देखा लालपत लैब, कहो ब्रोकर को मेरे जो 300 शेयर दे दो भाई, आईआरसीटीसी देखा मेरे वो 1000 शेयर पड़े, दे दो भाई, राइट। तो ब्रोकर उस पर आपको चार्ज भी करेगा। देखो चार्ज कितना करेगा, इट डिपेंड्स, राइट। देखो अभी मैंने कहा कि बहुत सारे ब्रोकर करते नहीं, अब कुछ ब्रोकर हो सकता है 20%, 25%, 15% कुछ चार्ज लेते हो। मान लो आपको ब्रोकर 20% चार्ज ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 200 रुपए पे आपके लालपत लैब गए तो 40 रुपया कौन लेगा उसमें से? आपका ब्रोकर लेगा, क्योंकि देखो पूरी प्रोसेस कर रहा है, डीमेट में से निकाल रहा है, आपके डीमेट में से जिनको चाहिए उनको भेज रहा है। तो ये पूरे ऑब्लिगेशन कौन कर रहा है? आपके ब्रोकर कर रहा है। तो 40 रुपया देगा आपको, 160, यार कुछ करे मगर तो मिले कि नहीं। तो ये 160 रुपीज हुआ आपका। इसमें एक और चार्ज लगेगा आपका डिपोजिटरी का, क्योंकि आपके डीमेट में से शेयर निकलेंगे, तो जो निकलने का जो 5-10 रुपया जो चार्ज होता है वो भी आपको लगेगा, राइट। अब वो पर शेयर नहीं लगेगा, टोटल, बराबर। तो जैसे यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल 300 शेयर है, 200 रुपए पे गए तो आपको 60,000 मिलने हैं, राइट। पर उसमें से 40 रुपया, जैसे 300 शेयर पे 40 रुपया और कौन ले रहा है? ब्रोकर ले रहा है। तो 12,000 रुपया ब्रोकर लेगा, आपके लिए कितने बचे? राइट, आपके लिए कितने बचे? ये हुआ आपका नेट प्रॉफिट 48,000 रुपये, बराबर है। अब जो आपको दूसरे जो डिपोजिटरी का जो 15-20 रुपए 10 रुपया चार्ज लगना है वो तो इस पे लगना है ना। तो 48,000 में से आपका 10-15 रुपया डिपोजिटरी का निकल जाएगा। दूसरा जो चार्ज लगा है ना 12%, उस पर जीएसटी भी लगेगा, राइट। अब वो भी कितना लगेगा? इस पे 1200-1300 रुपया जितना नॉर्मल लगेगा। बाकी आपके पास जो आया वो पूरा आपका पैसा है। अब आप बोलोगे इस पे टैक्स लगेगा, यार कमा रहे हो तो टैक्स तो देना पड़ेगा, तो टैक्स भी देना है। पर ये सारी चीजें करने के बाद भी मैं मानता हूं आपको सालाना हो सकता है 1 या 2% की यील्ड हो, क्योंकि आपके पास जितने शेयर है सब तो जाएंगे नहीं। अब जाएंगे क्या? तब नहीं जाने वाले। जो जैसे लालपत ये महीने के अगले महीने ना भी जाए, अगले महीने कोई और शेयर हो, तो आपके पास 20-25 शेयर पड़े हुए, उसमें से हो सकता है 1-2 शेयर आपके कभी एक आध महीने में
जाए। तो ये 12 महीने में कभी कभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर 1-2% का आप अपना परफॉर्मेंस इससे बढ़ा सकते हो। पूरा क्या है यार, 1-2% मिलता है, वो भी कुछ करे वगैरह मिलते हैं। मैं बोलूँ आपको, ये जो सटोड़िए लोग लगे हुए ना रोज फ्यूचर ऑप्शन पीटीएसटी करते करते, 1-2% भी नहीं मिलता है यार, सही बोलूं तो जाता है पैसा। उससे तो अपने पास पैसा तो आ रहा है ना, वो भी बिना कुछ किए, कोई टेंशन बगैर। तो एक तो टेंशन नहीं लेने का, रिस्क नहीं, और पैसा कमाओ। यस, यू कैन डू इट। राइट फ्रेंड्स? तो मुझे उम्मीद है मैं कुछ हद तक आपको एसएलबी समझाने में सफल हुआ हूंगा। अब ये करे कैसे, उसके लिए क्या करना है, ब्रोकर को कॉल करना है। आज ही करो कॉल कि मेरा भाई एसएलबी एक्टिव कर दो। फिर प्रोसेस थोड़ी ना आपको करनी हो, तो ब्रोकर को करनी, बराबर है। तो दूसरी प्रोसेस जान के काम नहीं है, बस ये होता होगा तो आप ये कर पाओगे अपने ब्रोकर के पास। राइट? तो दिस वॉज अ वंडरफुल प्रोडक्ट एसएलबी फ्रॉम अवर साइड। दोस्तों, हम जो भी हमारी बैचेज होती है, हम हर बैच में पहले हफ्ते ही एसएलबी की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि देखो मेरे को पता है आप में ब्रोकर के पास होगा, कुछ के पास नहीं होगा। नहीं हो तो आप एक्टिव कराओ। देखो दूसरी चीजें हम क्या सिखाएंगे, क्योंकि प्रोसेस ब्रोकर को करनी है, तो आपको इसका फॉलो अप ब्रोकर से करना, बराबर है। बाकी प्रोडक्ट अच्छी है, 100% आप इससे सालाना अच्छा पैसा कमा सकते। राइट फ्रेंड्स? थैंक यू वेरी मच। एंड ये वो एड तो नहीं लगी आपको 1,00,000 2,00,000 50,000 रोज कमाओ, ऐसी एड नहीं है, ये रियल एड है। कर सकते हो आप ये सब पैसा शांति से। ऑल राइट? और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपके पास सफिशियंट क्वांटिटी भी होनी चाहिए। अब मान लो 3 लालपत है, 200 रुपया भाव है, 600 रुपया मिलेगा, वो काम नहीं लगेगा, ब्रोकर भी नहीं करेगा। देखो ब्रोकर भी मैंने देखा है कि 500 रुपया तो होना चाहिए ना, 500 रुपीज आपको मिलेगा, तब उनको कुछ 100-1 रुपया मिलेगा। राइट? तो कम से कम क्वांटिटी सफिशियंट होनी चाहिए। अभी से टारगेट लेके चलो कि मैं जो अच्छी कंपनियां हैं उसकी बढ़िया क्वांटिटी बढ़ाऊं, ताकि जब वो कंपनियां बड़ी होगी मुझे अप्रिशिएशन भी बढ़िया मिले, डिविडेंड भी बढ़िया मिले, एंड इन द प्रोसेस मैं एसएलबी से भी अच्छा कमाऊं। राइट? कम क्वांटिटी नहीं। अब आप दूसरा ये भी सोच सकते हो कि मैं यार खाली 4-5 कंपनियां रखूं तो मुझे एसएलबी में बढ़िया मिलेगा, वो भी गलत। आप खाली 4-5 कंपनी रखते हो, अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपकी 4-5 कंपनी में आया ही नहीं, तो ये सब प्रोबेबिलिटी पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएलबी के लिए कंपनी मत लो, वेल्थ के लिए कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनी अच्छे सेक्टर में से डिमेट में इकट्ठा करते जाओ, वेल्थ बढ़िया होनी है। एसएलबी तो एक प्रोसेस है, बाई प्रोडक्ट है, वो भी मिलना है। राइट फ्रेंड्स? थैंक यू लॉट एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।